और चीज मैंने देखा किताब में आपने ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी, स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन, इसको लेकर काफी देश में बवाल उठा। जो सेकेंड फेज ऑफ जिसको हम दूसरी लहर कहते हैं कोरोना की, उस समय काफी लोग की कमी के चलते लोग दावा कर रहे हैं उनकी मौतें हो गई। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था। तो दिल्ली में बड़े आरोप लग रहे थे कि नेताओं ने होल्ड कर लिया, सरकार ने होल्ड कर लिया कि मैं अपने लोगों को दूंगा। तो क्या इसके बारे में क्या सच्चाई आप सामने लेकर आई हैं अपनी किताब में? जी देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ऑक्सीजन को मैनेज नहीं कर पाई है। ये रियलिटी है। काफ़ी सारे, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बीजेपी वाले स्टेट्स ने अच्छा काम किया है। मैं ये भी कहती हूँ कि महाराष्ट्र ने दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। केरला ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। अब ये दोनों तो ऑपोजिशन स्टेट्स है, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है, तो उनके आंकड़े आप देख लीजिए। जब उतने ही केसेस महाराष्ट्र और केरला में थे, तभी दिल्ली में दिल्ली सरकार 4 से 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही थी उतने ही केसेस के लिए। क्यों? उनके पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी थी कि ऑक्सीजन कितना रिफिलर के पास जा रहा है, कितना हॉस्पिटल्स के पास जा रहा है, या कितना ब्लैक मार्केटिंग में, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी। एट वन पॉइंट आप सप्लायर्स को पूछिए, टैंकर को 3-3, 4-4 दिन रुका के रखते थे और फिर वापस भेज देते थे कि भैया हमें अब नहीं चाहिए। दे वर नॉट इवन कम्युनिकेटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टली कोर्ट में कम्युनिकेट करते थे। तो हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है जो ऑक्सीजन सप्लाई को मैनेज करे, उनको घंटों तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बैठना पड़ रहा था उस क्रिटिकल वक्त पर। अब जब केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने इतना ऑक्सीजन होल्ड कर लिया, तो बाकी की जो जाने गई हैं, जो अब सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स से भी पता चल रहा है कि 4-5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन उन्होंने होल्ड किया, तो कितनी जाने गई है बाकी के स्टेटों में। अब वो नेशनल फिगर बनने जा रहे हैं। तो ये कैसा चॉइस है कि कुछ लोग की जाने ज्यादा कीमती है और कुछ लोग की जाने आप जाने दे सकते हैं। तो इसमें केजरीवाल साहब को आप जानती हैं, लेकिन इसमें पूरे डेटा वेटा है ना? जी आप डेटा से युक्त है ना? अगर आपकी किताब में ये आरोप लग रहे हैं तो मेरी डेटा बिल्कुल, माय बुक इज स्ट्रेंथेंड बाय डेटा। बिहार में रैली हुई, इलेक्शन कमीशन ने एक बैठक बुलाई थी, सारी पार्टी, बीजेपी ने कहा वर्चुअल रैलीज करेंगे, अमित शाह ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, आरजेडी थी बिहार में, कांग्रेस थी बिहार में, कई पार्टियां थी जिन्होंने कहा हमारे पास रिसोर्स नहीं, हम रैलीज, वर्चुअल रैलीज नहीं करेंगे जी। तो क्या ये एक तरफा चीजें जो थी, सेंटर, हम बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कर रही है फॉलो, लेकिन बाकी पार्टियां नहीं कर रही, ये बिहार बंगाल में भी देखा गया। तो ये मीडिया ने कवर क्यों नहीं किया? जब दूसरे वेव में एलिगेशन लग रहे थे कि आप रैलीज अलाउ कर रहे हैं, इतनी फिजिकल रैलीज सभी कर रहे हैं, तो ये मीडिया ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि जब इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बिठाई थी बिहार के चुनाव के पहले, तब ऑपोजिशन पार्टियां ने, रीजनल और कांग्रेस, उन्होंने आके बोला है कि नहीं, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा कि हम बीजेपी के मुकाबले में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे वर्चुअल रैली के माध्यम से। तो ये मुद्दा तो पता नहीं कार्पेट के अंदर चला गया। प्रधानमंत्री ने फ्रंट से लीड किया, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, प्रधानमंत्री ने रिसर्च के लिए फंड अलॉकेट किए। तो क्या इस फ्रंट से लीड करने वाले इंसान के ऊपर आपकी किताब में क्या है? बिल्कुल है। जो पॉलिसीज हमारी बनी है, स्पेशली हमारी जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी की जो सक्सेस है, वो प्राइम मिनिस्टर के फ्रंट से लीड करने के एफर्ट्स के वजह से ही है। उन्होंने पहले से, फ्रॉम अप्रैल 2020, ही हैज़ मोटिवेटेड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कि हम आपको रिस्क फंड करेंगे, आप हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाइए, आपको जब भी पैसे चाहिए हम आपको पैसे देंगे, लेकिन आप यहाँ पे वैक्सीन बनाइए। बाहर के मैन्युफैक्चरर्स को भी तब से बोला था कि आप यहाँ आइए, वैक्सीन बनाइए। तब से, फ्रॉम अप्रैल 2020। तो जो आरोप लग रहे थे कि आपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, तो ये तो प्लानिंग तो जब पैंडेमिक आया तब से उन्होंने शुरू कर दिया था। प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए।